तो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दिस इज स्वरा, एज यू ऑल नो, एज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की अपकमिंग पोस्ट के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज आने वाली है, जो प्रॉम्प्ट आपकी 500 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और जल्द ही इनका नोटिफिकेशन जुलाई में शुरू होने वाला है। इसके लिए बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था कि भाई देखो, आरआरबी के वैकेंसीज के बारे में तो हमें बता दिया गया, लेकिन अब हमें यह भी बता दो कि हम उस चीज को बैलेंस कैसे करें। यानी कि अगर आप प्रोपोर्शंस की बात करें तो हम सबको पता है कि आपके नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों का ही प्रोपोर्शंस आपके आरआरबी में पूछा जाता है और अच्छे खासे लेवल पर पूछा जाता है। यानी कि आपके दिमाग में एज अ कैंडिडेट ये वाला ऑप्शन तो दूर दूर तक ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज बोथ द पोर्शन नॉन नर्सिंग एंड नर्सिंग एज वेल। जो आपके 70 और 30 का रेशियो आता है नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का, इसको आखिर मैनेज किस तरीके से किया जाए और हम ऐसा क्या करें जिससे हमें दोनों ही प्रोपोर्शंस में आपके अच्छे स्कोर्स जो है वो हम गेन कर सकें। तो चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं ये वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बैलेंस नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग कैसे करना है आपको आरआरबी को लेके, और आपके सेफ स्कोर क्या होने वाले हैं बोथ सेक्शंस में। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो एज वी ऑल नो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ये सुपरिटेंडेंट 2026 का सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो है वो जॉब रहने वाली है, जैसा कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। यानी कि अगर आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट दोनों को ही साथ में बैलेंस करना है तो आपके पास एप्रोप्रिएट प्लानिंग्स भी होनी चाहिए। अब ये प्लानिंग होगी क्या, तो मैं यहां पर आपको बता दूं भाई कि सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो होता है आपका 80-20 रेशियो जो है वो फॉलो करना। यानी कि अगर 80-20 रूल को अगर हम फॉलो कर लेंगे, 80% जो आपका समय है वो हाई यील्ड टॉपिक पर आपको क्या करना है बच्चों, यूटिलाइज करना है। यानी कि मैं कहूं कि अब जो है वो नॉर्मल चीजें पढ़ने के बजाय आपको जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनका और साथ साथ में पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज को और हाई यील्ड टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में 20% जो समय आपका जाता है वो आपको वीक एरियाज को इंप्रूव करने में देना चाहिए। यानी कि मान के चल लेते हैं कि जो भी हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनके कुछ कुछ पॉइंटर्स या कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत टफ लगते होंगे। चलो एग्जांपल लेके मान के चलते हैं कि जैसे एमएचएन हो गया, एमएचएन आपको टफ लगता होगा, कुछ कुछ प्रोपोर्शंस में आपको ओबीजी भी टफ लगता होगा। सारे लड़कों का सवाल होता है कि मैम ओबीजी बहुत टफ लगता है, ओबीजी में तो हम मतलब बहुत ही ज्यादा हमें दिक्कत होती है, हम नहीं समझ पाते कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स में डर रहे हैं और वो आपको टफ लग रहा है और उसको आपको बार बार उसको सॉल्व करने में आपसे गलतियां हो रही हैं, तो आपको अब उस पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और आपके जितने भी वीक एरियाज हैं, बहुत लोगों को आपके देखा होगा आप लोगों ने कि एमएसएन में दिक्कत होती है। अब जैसे एमएसएन हो गया, ओबीजी हो गया, एमएचएन हो गए, एमएचएन के जितने भी आपके साइकोटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जो आपके क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो साइकोटिक कंडीशंस के साथ साथ में आपने देखा होगा कि जितने भी साइकोटिक ड्रग्स यानी कि फार्माकोलॉजी जो होती है उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ओबीजी की बात करूँ तो पार्टोग्राफ वगैरह आपको समझ में जो है वो कम आता है, या फिर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर जो हाई यील्ड जो है रिस्क कंडीशंस होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपको दिक्कत आ रही है। या फिर एमएसएन की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे ईसीजी हो गया, ठीक है, जितने भी आपके रिदमिक कंडीशंस हो गए, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस हो गए, ठीक है, कार्डियक के डिजीजेस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट हो गया, इन सब में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो अब नाउ एट दिस टाइम ऑफ पीरियड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है उन सारे सब्जेक्ट और उन सारे पॉइंट्स को। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वीक एरियाज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि 20% आपको समय देना है अपना आपके उन सब्जेक्ट्स और उन टॉपिक्स को जो आपके अभी भी वीक हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो हाई स्कोर फॉर्मूला होता क्या है, नर्सिंग टारगेट करिए, जो भी आपके 70 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 60 से 65 क्वेश्चन सही करने का। अगर आप 65 क्वेश्चन सही मान के चल रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर नॉन नर्सिंग की बात करूं तो 30 में से आपको एटलीस्ट 22 से लेके 25 क्वेश्चन तक, यानी कि आपको इतना तो मान के चलना पड़ेगा कि इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए फॉर अच्छे नंबर के स्कोरिंग के लिए और सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए
आप थोड़ा कम भी मान सकते हो, बट हाई स्कोर करने के लिए आपको टारगेट भी बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये टारगेट आपको मान के चलना है। कुल स्कोर की अगर बात करी जाए तो कम से कम आप मान के चलिए कि 85 से लेके 90 के बीच में आपका जो है वो रिजल्ट बन पाए, तब कहीं जाके अगर आप ये डिमांड कर रहे हैं अपने आप से, तब कहीं जाके आप 80, 82 या फिर 79 या फिर आप बोल सकते हैं 78 पर जा पाओगे। क्योंकि भाई देखो एग्जाम में अब पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस भी चेंज हो रहे हैं, थोड़े हाई यील्ड ट्रिकी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे, अगर आप 95% गेन करने का नहीं सोचोगे, तो 85% आप गेन नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेली स्टडी बैलेंस फॉर्मूला की, तो 8 घंटे आपको लगातार अगर आपको पढ़ते हैं, आप 8 घंटा आप पढ़ते हैं, तो आपके 5 घंटे आपको जाने चाहिए आपके नर्सिंग को, ठीक है, 2 घंटे आपके जाने चाहिए नॉन नर्सिंग के, और 1 घंटा आपका प्रॉपर रिवीजन। ये तो मैंने बहुत लिमिटेड टाइम बताया है, ये मैंने आपको बहुत लिमिटेड, इससे ज्यादा आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो भाई सिलेक्शन से थोड़ा दूर आप हो सकते हैं, इतना आपको मान के चलना है। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के क्लियरेंस की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो आरआरबी का सिलेबस है उसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब सिलेबस जो है उसमें 70 क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी यानी नर्सिंग से आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन जो है ये आपके जर्नल अवेयरनेस से आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन जो है ये आपके जनरल अरिथमेटिक और फिर आपके इंटेलिजेंस और फिर आपके रीजनिंग से आने वाले हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है ये आपके जनरल साइंस से आने वाले हैं जो आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको कमांड करना है। इस 30 को टारगेट करने के लिए आपको 25 नंबर को दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा कि 25 आपको यहां से चाहिए और कम से कम यहां पर आप 60 से 65 के बीच में जा सकते हैं, ठीक है। इतना आप स्कोर करके जाते हैं तो फिर आप एक अच्छा हायर स्कोर जो है वो गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉन नर्सिंग में क्या पढ़ना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो सबसे पहले थोड़ा इजीएस्ट चीजों पे हमें जाना चाहिए। फोकस किस पे करना है आपको, जनरल अवेयरनेस पे, करंट अफेयर्स पे, बेसिक साइंस पे, अरिथमेटिक पे, रीजनिंग पे और रेलवे स्टैटिस्टिक जीके पे। याद रखिएगा कि जो आपका जनरल नॉलेज का प्रपोर्शन होता है वो रिलेटेड टू काइंड ऑफ रेलवे बैकग्राउंड का होता है, तो आपको उसी तरीके के जीके को भी क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट रोटेशन स्ट्रैटेजी की। मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है, मॉर्निंग शिफ्ट नर्सिंग थ्योरी और पीवाईक्यू की होनी चाहिए। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। दूसरी चीज मैं यहां पर बात करूं कि थ्योरी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू डील करना है। आफ्टरनून में आप क्या कर सकते हैं, नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज को लगा सकते हैं। नाइट में आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देना है। इसके लिए मैं एक इजी तरीका बता दूं कि आप लोग अगर मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल पर ही आपका एक हम क्विज करवाते हैं 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे आपका होता है क्विज जो आपकी डेली होती है और ये आपको हेल्प करेगी आपके सेल्फ एनालिसिस में। यानी कि आपको ये पता चल पाएगा कि भाई आप जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस करना और ज्यादा जरूरी है और कितना प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सैटरडे की बात करें तो फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देना है जिसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि नर्सिंग अड्डा के ऑफिशियल ऐप पर आपको ऑल इंडिया लेवल का क्या दिया जाता है बच्चों, यहाँ पर आपको टेस्ट दिया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप चाहें तो आप इसको भी ज्वाइन कर दे सकते हैं। संडे की बात करें तो वीक टॉपिक रिवाइज करिएगा और एरर नोटबुक को आपको रिवाइज करना है। जो टॉपिक आपके बार बार गलत हो रहे हैं उनको एक पॉइंटर्स के थ्रू आप एक जगह पे लिखते हुए चलिए और उसको बाद में रिवाइज करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रखिएगा ताकि आप बाद में उसको रिवाइज करके उन टॉपिक्स पर कमांड कर पाइए। अगर नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग प्रिपरेशन स्मार्ट मेथड की, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो आंख बंद करके आपको करना है वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसके अलावा आप किसी चीज पे जंप मत करिए। सबसे पहले आप बाकी के पुराने जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको उठाइए, उनके क्वेश्चंस को देखिए, उसको एनालिसिस करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आपको वो क्वेश्चन अगर दिया जाए एज एन एग्जाम पेपर तो आप क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप बढ़िया रिवाइज कर चुके हैं, बढ़िया पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत टफ लग रहा है, ये तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई और ट्विस्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स रिवाइज करने की। आप
आपके सेल्फ रिटन नोट्स होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको कोई नोट उठा के दे दे और आप सोचिएगा कि आप उसको पढ़ के पास हो जाएंगे, ये कभी नहीं होता है। ये आप मान के चलिए कि आप गलती कर रहे हैं। आपको अपने सेल्फ नोट्स खुद बनाने हैं और खुद उसको प्रैक्टिस करना है। 50 MCQ जो है वो डेली आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प के लिए आपको YT पे क्लास दी ही जाती है, MCQ प्रैक्टिस करवाया जाता है कॉन्सेप्ट्स के साथ, और साथ साथ में मैं टेलीग्राम पे आपका क्विज जो है वो भी करवाती हूँ। तो आप वहां पर भी क्या कर सकते हैं, मेरे को ज्वाइन करके वहां पर भी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस की नोटबुक बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलती को कहीं लिख के रखिए कि आप कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग्स में गलती कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सैम्पलिंग टेक्निक्स में गलती कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेशंस में गलतियां कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो बर्न के फ्लूइड मैनेजमेंट में गलती कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ECG में गलती कर रहे हैं। जहां पर भी आपकी गलती हो रही है बार बार उसको एक जगह पे लिख के रखिए, उस कॉन्सेप्ट्स को समझिए, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट पोर्शन एज वेल। आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई यील्ड नर्सिंग टॉपिक्स कहां से आता है। OBG से, पीडियाट्रिक से, फार्मेकोलॉजी से, मेडिकल सर्जिकल से, इन्फेक्शन कंट्रोल से, इमरजेंसी से, ICU से, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड कॉमन हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो दिस इज द सिनारियो। आपको करना है कि आपके जितने भी अभी एग्जाम हुए, जो अभी रिसेंट का RRB का एग्जाम हुआ है 25 का, उस बेसिस पे आपका जो वेटेज है वो वेटेज कुछ इस सीक्वेंस में देखा गया है। तो इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है और समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट रूल का। तो वीक में कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। सिली मिस्टेक्स जो आप गलतियां करते हैं उसको समझिए, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करिए। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने 4 पैराग्राफ का क्वेश्चन देखा, 4 लाइन का पैराग्राफ का क्वेश्चन देखा तो आप उसको स्किप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसको टाइम देना है। गेस वर्क एरर, आपको क्या करना है, अपने एरर्स को नोटबुक में नोट करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये सारी चीजें मिलेगी कहां से। तो भाई बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ऑफर के साथ तेजस RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कंप्लीट फाउंडेशन बैच को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से इसमें आपकी कॉन्सेप्ट, थ्योरी, बेसिक, स्टैंडर्ड्स, हर एक तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके, आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके, ताकि आपको मौका मिले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। अब इसमें आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली टेस्ट और डाउट रिपोर्ट्स भी, ठीक है। कंप्लीट सिलेक्शंस के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशंस के लिए आपको तेजस RRB सुपरिटेंडेंट बैच जो है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 6 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अवेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप एक अगर कूपन कोड प्रेफर कर लेते हैं विच इज YT54, विच इज आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा YT54, ठीक है। तो आपको बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्काउंट्स के साथ ये बैच मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कूपन कोड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और अवेल करने के साथ साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के साथ आप इस बैचेस में आ सकते हैं। तो देर मत करिए, बिल्कुल फटाफट से आप बैचेस में इनरोल करिए, ताकि आपको आने वाले जो भी वैकेंसीज है RRB से रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस कराने का बहुत जल्द से जल्द हम शुरुआत कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।